बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द चेंज ऑफ प्रोनाउन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच समझाया था और उसके बाद 5 बेसिक चेंज बताई थी और ये भी बताया था कि फर्स्ट 2 चेंज अकर अकॉर्डिंग टू द ईच मेथड ऑफ द सेंटेंस। पहली 2 तब्दीलियाँ चेंज ऑफ सेड आर सेड टू और चेंज ऑफ कॉमास, वो हर टेंस के मुताबिक होगा, सेंटेंस के मेथड के मुताबिक तब्दील होंगे। और अदर 3 चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, वो एक ही बार मैंने कहा था कि आपको समझा दूंगा, आप उसको अच्छी तरह याद कर लें, रट्टा लगा लेंगे और ताकि आपके जो है कॉन्फिडेंस वक्त के साथ साथ बेहतर होता रहेगा जैसे जैसे हम मेथड्स करेंगे। तो ये हमारा आज का जो है चेंज ऑफ प्रोनाउन का है सेकंड लेक्चर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन के जो है मेथड्स में। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन में हमारा फर्स्ट आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं याद रखें, ये रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीलियां होनी हैं। यस, दीज ऑल चेंज विल अकर इन द रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से हैं, आई, माई, मी, माई सेल्फ, यानी कि आई की फैमिली। फिर है वी, आर, अस, आर सेल्स, ये वी की फैमिली है। ये वो हैं दोनों, आई और वी क्या हैं, द पर्सन हु इज़ टॉकिंग इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ changed according to the subject, according to the subject of the reporting speech। कहता है रिपोर्टेड स्पीच का आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या माई या वी या ये इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का आई और उसी की फैमिली का माई जो है विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहाँ पर है ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, तो हमारा आई और माई जो है विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहाँ पर है ही टोल्ड मी दैट, कॉमास की जगह हम दैट लगाया। फिर आई को हम तब्दील करेंगे ही के मुताबिक, तो ही आ गया। फिर इज़ एम आर को वाज वर्ब में तब्दील किया, तो वाज, ही वाज डूइंग हिज, माई को हिज में तब्दील कर दिया, वर्क। ये याद रखें, दोनों ही उसी का फैमिली मेम्बर, उसी के सेंस के लिहाज से तब्दील होगा। आई और माई दोनों ही के मुताबिक तब्दील होंगे। ये आई था और ये उसका साथ वाला माई है। पोजेसिव प्रोनाउन इनको कहते हैं। हम ग्रामर जब पढ़ाऊंगा मैं उसमें आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अच्छा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या था, द पर्सन हु इज़ टॉकिंग इज़ कॉल्ड, हु इज़ स्पीकिंग इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई एंड वी। और सेकंड पर्सन, द पर्सन टू होम वी आर टॉकिंग टू इज़ कॉल्ड, द पर्सन टू होम वी आर टॉकिंग इज़ कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जिससे हम मुखातिब होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं,
दैट इज़ कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। वो कौन है? यू। फिर उसी का पोजेसिव प्रोनाउन है योर, यू। फिर योर सेल्फ सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ, और प्लूरल होगा तो योर सेल्फ्स। फिर कहता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू जो है किसके मुताबिक तब्दील होगा? द सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। कहता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहाँ पर है ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तो इट मीन्स यू जो है यहाँ पर क्या हो गया? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और योर उसका फैमिली मेम्बर आ गया, वो भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का? मी, यहाँ पर के मुताबिक तब्दील होगा। लेकिन याद रखने की चीज़ है इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है then you have to change it second person pronoun, you have to change second person pronoun into I, first person singular I। आपने you को फ़र्ज़ करें अगर he said सिर्फ है और to me नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम you को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई में तब्दील कर देंगे। यू को हम किस में? आई में। 95% सेंटेंसेस में हम यू को आई में तब्दील करेंगे, और एक सेंस के मुताबिक हम देखेंगे कि वो किसके मुताबिक तब्दील हो रहा है अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है। अदरवाइज़ अगर ऑब्जेक्ट है तो हम यू को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। अगर यहाँ मी लिखा हुआ है तो मी करेंगे, अगर हिम लिखा हुआ है तो जो है ना उसके मुताबिक करेंगे, और अगर हर लिखा हुआ है तो उसके मुताबिक करेंगे। यानी कि अगर मी लिखा हुआ है तो आई में तब्दील होगा यू, यू इज़ चेंज इनटू आई। इफ़ देयर इज़ हिम तो फिर हम जो है ना यू को चेंज करेंगे ही में। इफ़ देयर इज़ हर इन द रिपोर्टिंग स्पीच एज अ ऑब्जेक्ट, फिर हम इसको शी में तब्दील करेंगे यू को। जैसे यहाँ पर है ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ही टोल्ड मी। अच्छा, और ये याद रखने की ये भी बात है कि सेड जब भी जो है किसी चीज़ में तब्दील होगा तो इसका टू रिपीट नहीं होगा, इसका टू कभी भी रिपीट नहीं होगा, उसको डायरेक्ट हम उस लफ्ज़ में तब्दील करेंगे। जैसे यहाँ पर है ही टोल्ड मी, कॉमास की जगह दैट लगा, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। ही टोल्ड मी के मुताबिक हमने आई लगाया यू को, और उसी के मुताबिक हमने माई लगाया। ये हमारा था सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसके बाद है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। कौन से हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, अच्छा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या था? द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ टॉकिंग इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन, द पर्सन टू whom the first person is talking is called second person pronoun। and third person pronoun क्या होगा? the third person pronoun about the person the first person is talking is called third person pronoun। the first person is talking to the second person about the third person pronoun, that is called third person pronoun। it is not there,
वो उसके बारे में बात तो कर रहा होगा, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में बात तो कर रहा होगा, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन इज़ टॉकिंग टू सेकंड पर्सन एंड अबाउट ही इज़ टॉकिंग या शी इज़ टॉकिंग, फर्स्ट पर्सन इज़ टेलिंग अबाउट द थर्ड पर्सन। वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा होगा। वो थर्ड पर्सन कौन है? शी, हर सेल्फ, ये इसके हैं, शी के फैमिली मेम्बर्स हैं। फिर है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये ही के फैमिली मेम्बर्स हैं। फिर है दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, ये दे के फैमिली मेम्बर्स हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे इट, इट्स, इट, और फिर इट सेल्फ। ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। शी, हर सेल्फ, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, और इट, इट्स, इट सेल्फ। ये देयर जो है आई वाला होगा, याद रखें, ये देयर आई वाला है। एक देयर होता है ई वाला, THERE, देयर, ये आई वाला देयर है। दे से देयर आई वाला बनता है। ये क्या कहता है? द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। क्या कहता है? उसने डायरेक्ट ही काम ख़त्म कर दिया। उसने कहता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं वो तब्दील नहीं होते, वो वहीं उसी तरह रहेंगे जैसे हैं, जैसे है। हाँ, सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील हो सकते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, शी इज़ डूइंग हर वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा ही सेड दैट शी वॉज डूइंग हर वर्क। ये था हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन। सेकंड लेक्चर था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। उम्मीद है आपको मेथड समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं मैसेज करके। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, जद्दोजहद करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।